नमस्कार दोस्तों, मैं प्राची सुपर कोचिंग आईएएस वे टेक्स्ट बुक में आप लोगों का बेहद स्वागत करती हूँ। दोस्तों, सुबह ही एक खबर निकल कर आई है जहां पर चीन की तरफ से ताइवान स्ट्रेट में घुसपैठ की जा रही है, या फिर आप ये कहिए कि जहां एक तरफ चीन में कोविड ने हाहाकार मचाया हुआ है, वहीं दूसरी तरफ चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। मसल पावर जो है वो अपनी ताइवान को दिखा रहे हैं। दरअसल ये पूरा का पूरा मामला जो है इस बैकग्राउंड में चलता है कि अभी अमेरिका की तरफ से एक यूएस डिफेंस स्पेंडिंग बिल को जो है पारित कर दिया गया इसी सैटरडे को। उस बिल के अंदर इंडो पैसिफिक रीजन में जो चीन है उसको एक स्ट्रैटेजिक थ्रेट के रूप में जो है बोला गया है, और इसी के साथ ही ताइवान को हथियारों के लिए ज़्यादा मदद करने की बात कही गई है, और डिफेंस के मामले में भारत के साथ भी और ज़्यादा जो है कॉपरेशन की बात उसमें कही गई है। इस बिल का ताइवान ने स्वागत किया है, लेकिन चीन के द्वारा इसकी आलोचना की गई है। इस बिल के आने के बाद से ही चीन की तरफ से ऑफिशियली स्टेटमेंट आया है कि यूएस और ताइवान मिलकर जो प्रोवोकेशन कर रहे हैं उसकी वजह से साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी के बीच में जो शांति है वो भंग हो रही है, और हम ये जो ड्रिल कर रहे हैं दरअसल ये उसी का एक रिस्पॉन्स है। लेकिन इससे पहले हम देखें कि ये पूरी न्यूज़ क्या थी, थोड़ा सा ये समझने का प्रयास करते हैं कि चीन के अंदर क्या हालात चल रहे हैं, और इन हालातों के बीच में वो दरअसल किन बातों पर जोर दे रहे हैं और उनको किन बातों पे ध्यान देना चाहिए था। देखिए, उन्होंने जो डेली कोविड केसेस थे उनका डाटा पब्लिश करना बंद कर दिया है। क्यों कर दिया है? क्योंकि देखिए, जो बड़े-बड़े इंडस्ट्रियल प्रांत थे चाइना के अंदर, वहाँ पर हर दिन करीब 1 मिलियन केस जो है रिपोर्ट हो रहे थे। कोविड का बहुत बुरा हाल चीन के अंदर है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इसी के साथ ही चीन के जो अथॉरिटीज़ हैं, उनको क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि वो लोगों को ये सलाह दे रहे हैं कि आप पैरासिटामोल वगैरह मत लीजिए, ट्रेडिशनल जो मेथड्स हैं उसको यूज़ कीजिए। और इसके पीछे दरअसल सोची समझी हुई रणनीति है, क्योंकि चीन के अंदर जो फीवर के रिलेटेड ड्रग्स है उनकी कमी हो गई है, जो फार्मेसीज उन पे लंबी लंबी लाइन लग रही है। इसी बीच में इंडिया ने कहा भी था कि हम जो है मेडिसिन देने के लिए तैयार हैं, लेकिन चाइना की तरफ से कोई वेलकमिंग मूव जो है एक्सेप्ट नहीं किया गया भारत का, बल्कि वो उल्टा क्या कह रहे हैं कि ट्रेडिशनल मेथड्स को आप यूज़ कर लीजिए। इतनी नेगेटिव न्यूज़ के बावजूद न्यूज़ क्या सामने आती है कि चीन ने जो है करीब 71 वॉर प्लेन, 7 शिप जो है पिछले 24 घंटे में अपनी पावर का डिस्प्ले करने के लिए ताइवान की तरफ रवाना कर दी है। और ये सब जो है, जो ताइवान और चीन को सेपरेट करने वाली एक ताइवान स्ट्रेट है, उसके बीच में एक मध्य लाइन आती है, वहां पर हो रहा है। और मध्य लाइन को बहुत पहले ही अनऑफिशियली रूप से कभी दोनों देशों ने एक बॉर्डर के रूप में जो है एक्सेप्ट किया था, और बहुत रेयर ऐसा केस देखने को मिला है हिस्ट्री में जब उस लाइन को क्रॉस किया गया हो। अभी ये न्यूज़ इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उस लाइन को यहाँ पे क्रॉस किया जा रहा है। अगर हम बात करें कि 6 बजे संडे से जो है शुरुआत हुई, और 6 बजे मंडे तक की न्यूज़ मैं आपके सामने लेके आई हूँ। 47 चाइनीज प्लेन जो है ताइवान स्ट्रेट की इस मध्य रेखा को पार कर चुके हैं, जो कि एक अनऑफिशियल बाउंड्री है। देखेंगे दिसंबर 26 2022 की ये न्यूज़ है। ठीक है, जो चाइना की मिलिट्री है दरअसल वो सेल्फ रूल्ड ताइवान को जो कि एक आप कहते हैं कि ताइवान कहता है हमारी टेरिटरी है। हालांकि ताइवान कभी भी चीन के अंडर में नहीं रहा है, लेकिन फिर भी चीन का कहना यह है कि हमें रीयूनिफिकेशन करना है इस आइलैंड देश का अपने साथ, और इस चीज़ को बार बार रिक्लेम करते हैं। और ताइवान का हमेशा से एक स्टैंड रहा है कि देखिए, हम शांति चाहते हैं, लेकिन अगर सेल्फ डिफेंस में हमें कुछ करना पड़ा तो हम कोई कसर भी नहीं छोड़ेंगे। तो हाल के दिनों में मैं आपको बता रही थी कि चाइना की मिलिट्री की तरफ से सेल्फ रूल्ड जो ताइवान है इसका बेसिकली हरासमेंट किया जा रहा है। ठीक है, और कुछ पिछले सालों की बात करें तो ये ज़्यादा इंटेंसिफाई वहाँ पर हो गया है। देखिए, अभी अगस्त में यूएस की जो हाउस स्पीकर थी नैन्सी पेलोसी, उनकी विजिट हुई थी ताइवान में। और चीन का स्टैंड ये है कि अगर कोई भी फॉरेन विजिटर विजिट करता है ताइवान को तो वो ऑफिशियली रिकॉग्निशन दे रहा है इसको एज ए इंडिपेंडेंट कंट्री, तो वो इस बात का सख्त विरोध करते हैं।
और उनके विजिट के साथ ही चीन ने बहुत ज़्यादा अग्रेसिव स्टेटमेंट भी दिए थे और उन्होंने बेसिकली लाइव फायर वाली कुछ एक्सरसाइज भी की थी जो डायरेक्ट एक थ्रेट के रूप में देखी गई थी। और उसके बाद से उनके कुछ ना कुछ मिलिट्री प्रेजेंस जो है इस रीजन में दिखाई दे रही है, बाज वो अपनी हरकतों से नहीं आते हैं। यहाँ पर देखिए चाइनीज की तरफ से पूरा का पूरा स्टेटमेंट आया है कि जो डेमोक्रेटली गवर्न आइलैंड है ताइवान और जो यूनाइटेड स्टेट है वो हमें जो प्रोवोकेशन दे रहे हैं उसका हम रिस्पॉन्स कर रहे हैं, ऐसा जो है रूटर्स ने रिपोर्ट किया है। ठीक है, यहाँ पर जो अगर बात करें ताइवान की पॉपुलेशन की करीब 24 मिलियन की एक पॉपुलेशन है, एक डेमोक्रेटिक ये कंट्री है। ठीक है, और इसको कभी भी जो है चीन ने कंट्रोल नहीं किया है, स्टिल वो जबरदस्ती कहते हैं कि ये हमारा ही एक हिस्सा है, वन चाइना पॉलिसी के तहत ये आता है। आइए देखिए थोड़ा सा हम बात करते हैं कि जापान को भी जो है थ्रेट फेस करना पड़ रहा है चीन की तरफ से। जापान के आसपास उन्होंने अपनी नेवल और एयर मिलिट्री प्रेजेंस को बढ़ाना शुरू कर दिया है और अभी भी जो उनकी ताइवान की तरफ ये एक्सरसाइजेस चल रही है ये जापान के काफ़ी नज़दीक है। इसके अलावा आप देखेंगे ये पूरी लोकेशन, अगर ये पूरा चाइना चाइना की टेरिटरी आपको दिखती है, ये ताइवान है और ये जो है जापान है। पैसिफिक ओशियन, ईस्ट चाइना सी, साउथ चाइना सी, आप कह सकते हैं कि ये एरिया आज के टाइम में जियोपॉलिटिकली एंगल से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा हॉट टॉपिक है बिकॉज ऑफ चाइनीज एग्रेशन। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले मैंने एक वर्ड का यूज़ किया था दैट इज ताइवान स्ट्रेट, उसकी लोकेशन देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए लेट मी सेलेक्ट द पेन, ये देखिए ताइवान आइलैंड आपको दिखता है कंट्री, ये ताइवान स्ट्रेट है और ये देखिए यहाँ पर चाइना है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ताइवान के डिफेंस मिनिस्ट्री ने ये कहा है 47 जो एयरक्राफ्ट डिटेक्ट किए गए हैं जिन्होंने इस मध्य लाइन को क्रॉस कर दिया है ताइवान स्ट्रेट के अंदर, ये ताइवान के साउथ ईस्ट EDIZ के अंदर है। ये EDIZ क्या है, दरअसल ये एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन है ताइवान का। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये लार्जेस्ट इंक्रेजन जो है माना गया है ताइवान के डिफेंस जोन के अंदर, अगर हम रिसेंट के कुछ महीनों की बात करें तो। यहाँ पर आप देखेंगे ऑफिशियली जो है मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल डिफेंस की तरफ से ये एक प्रेस रिलीज यहाँ पर दी गई थी जिसमें उन्होंने पूरी इंफॉर्मेशन दी हुई है। साथ ही उनकी तरफ से एक मैप भी रिलीज किया गया था जिसमें उन्होंने इन सारे प्लेन्स की एक मूवमेंट को दिखाया है कि किस तरह जो है इस लाइन के चारों तरफ ये मूवमेंट दिखाई दे रही है, पूरा उन्होंने डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। ये सब कुछ ऑफिशियली जो है ऑलरेडी डोमेन में था। तो आप देखेंगे 42 J-10, J-11, J-16 एंड Su-30 फाइटर जेट, दो Y-8 मारीटाइम जो है पेट्रोल एयरक्राफ्ट, KZ-500 अर्ली वार्निंग सिस्टम, इसके अलावा CH-4 और WZ-7 मिलिट्री ड्रोन्स, ये जो है ताइवान के डिफेंस मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग यहाँ पर डिटेक्ट किए गए हैं। और ताइवान ने ये कहा है कि हम जो है अर्थ बेस्ड अपने डिफेंस सिस्टम के द्वारा और साथ में अपने कुछ एयरक्राफ्ट्स के द्वारा पूरी सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं। जापान की तरफ से भी सिमिलर टाइप ऑफ मॉनिटर जो है किया जा रहा है। ठीक है, दरअसल वो कहते हैं कि हमारी एक स्ट्राइक ड्रिल चल रही है और उस ड्रिल का ही ये जो है पार्ट है, हमारी जो नेवल एक्सरसाइज चल रही है बेसिकली चाइनीज एयरक्राफ्ट करियर्स की, उसी का ये एक पार्ट है और ये वेस्टर्न पैसिफिक के अंदर जो जापान के क्लोज पड़ता है वहां पर हो रहा है। तो ना सिर्फ ये ताइवान के लिए चिंता की बात है बल्कि ये जापान के लिए भी चिंता की बात है। अब हम बात करते हैं जिस बिल की वजह से ये रिसेंट एस्केलेशन हमें दिखाई दी है। तो देखिएगा एक एक्ट है, ठीक है, नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट, इसको अभी हाल ही में जो है US कांग्रेस की तरफ से पास किया गया था। ये बिल ये कहता है जो स्टेट डिपार्टमेंट है और साथ में जो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस है उनको ताइवान को जो आर्म्स परचेज रिक्वेस्ट आई है, ठीक है, उनकी प्रोसेसिंग को प्रायोरिटाइज करना होगा और एक्सपीडिएट करना होगा, जल्दी कीजिए उन रिक्वेस्ट्स को, ठीक है, और आसानी से कीजिए। तो इसीलिए जो है चीन की तरफ से इसकी आलोचना की गई थी। इसके अलावा जो US डिफेंस स्पेंडिंग बिल है वो चाइना को एक स्ट्रेटेजिक चैलेंज के रूप में डिफाइन करता है और सेम रिगार्ड में वो कहता है कि ताइवान के साथ हमें अपनी सिक्योरिटी कोऑपरेशन को और ज़्यादा इंक्रीज करना
करना होगा और साथ में भारत के साथ डिफेंस टेक्नोलॉजी पर, लॉजिस्टिक पर, इन सब पर जो है कॉपरेशन को एक्सपेंड करना होगा। ठीक है, तो ये जो बिल है इसकी वजह से चाइना जो है भड़का हुआ है अभी इस वक्त। अब यहाँ पर देखिए, अगर भारत के हवाले से बात की जाए तो रिसेंटली हमने न्यूज़ में पढ़ा था, एक क्लैश देखने को मिला था, लेकिन अब उनकी तरफ से एक नया स्टेटमेंट आया है जो है चाइना रेडी टू वर्क विद इंडिया। अब हमेशा से अगर एक हिस्ट्री उठाकर देखेंगे ना भारत और चीन के संबंधों की, तो ये चाइना का एक सेट पैटर्न है। वो पहले जो है अग्रेशन करते हैं, देन वो बातचीत के बहाने से चीज़ों को नॉर्मल करने की कोशिश करते हैं, ताकि उन्होंने जो बढ़त हासिल कर ली है उसको काउंटर करने के लिए ज़्यादा जो है चीज़ें ना हो, एंड देन फिर वो अगेन जब चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं फिर से जो है अपना एग्रेशन दिखाते हैं। ट्रेड को लेकर वो अलग एक दृष्टिकोण रखते हैं, सिक्योरिटी को लेकर एक अलग दृष्टिकोण रखते हैं। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट को चाहिए कि इन चिकनी चुपड़ी बातों में तो ना ही आए, और जो बॉर्डर है उसके आसपास अपने पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को जितना स्ट्रॉन्ग कर सके उतना स्ट्रॉन्ग करे, और इंडियन गवर्नमेंट कर भी रही है। तो इंडिया के कंटेक्स्ट में वो फिर से जो है मीठी और चिकनी चुपड़ी बातें कर रहे हैं, और उन्होंने कहा है कि साउंड ग्रोथ के लिए हमें भारत के साथ मजबूत संबंध बना के रखने होंगे, लेकिन हमेशा वो कहते कुछ है और करते कुछ है। ताइवान के पास उनका अग्रेशन कुछ इसी तरह की चीज़ें दिखाता है। तो मुझे उम्मीद है कि आज ही की ये जो खबर आई थी आपको समझ में आई होगी, क्लियर हुआ होगा कि किस तरह की एक सिचुएशन जो है साउथ चाइना और ईस्ट चाइना सी के आसपास हमें दिखाई दे रही है। और इसी कंटेक्स्ट में उस न्यूज़ को भी याद कीजिएगा कि जापान ने अपने डिफेंस जो है एक्सपेंडिचर को बढ़ा दिया है, अपने डिफेंस को लेकर अब वो काम करने की बात कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है चीज़ें आपको पसंद आई होंगी। अगर अच्छी लगी प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप अभी हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जल्द मिलूंगी आपको एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।